हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा अपने F-21 फाइटर को इंडिया को ऑफर किया गया है और वो इस फाइटर की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हैदराबाद में लगाना चाहते हैं। लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इस काम के लिए भारत की टाटा ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करके एक नई कंपनी बनाई गई है। टाटा लॉकहीड एरो स्ट्रक्चर नाम से जाना जाता है। अब हम आपको बता दें कि इसी कंपनी के द्वारा हैदराबाद में इस F-21 फाइटर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाया जाएगा और वहीं पे इन F-21 फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। जैसा कि आपको पता है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक MRFA टेंडर को इशू किया गया है, जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स 114 फाइटर जेट को खरीदना चाहती है। अगर हम बात करें F-21 की, तो F-21 एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि F-16 का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। लेकिन लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ इंडिया के लिए ही डिज़ाइन किया गया है और उनका कहना है कि अगर इंडिया इसे परचेस करता है तो इसे किसी और कंट्री को नहीं दिया जाएगा। F-16 फाइटर जेट को अमेरिका के द्वारा काफ़ी ज़्यादा नंबर में इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया की कई सारे देशों के द्वारा भी इस फाइटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। F-16 फाइटर के जो लेटेस्ट वेरिएंट हैं, जिन्हें ब्लॉक 70 और 72 के नाम से जाना जाता है, आज भी कई सारे देश इस फाइटर को खरीद रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये फाइटर यानी F-16 फाइटर दुनिया की कई सारी देशों के एयरफोर्स की बैकबोन भी है। कई सारे देशों के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये एयरक्राफ्ट लगभग 45 सालों की सर्विस को दे चुका है। हम आपको बता दें कि समय समय पे इस एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेड वर्जन को भी लॉन्च किया गया है और जो अलग अलग ब्लॉक स्टैंडर्ड के होते हैं और इनमें इन्हें काफ़ी अच्छा अपग्रेड भी किया गया है, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, इसके एवियोनिक्स, इसके रडार को भी अपग्रेड किया गया है और साथ ही साथ इसके वेपन पैकेज को भी अपग्रेड किया गया है और इसमें समय के साथ नए नए वेपन्स को ऐड किया गया है, जिससे ये एयरक्राफ्ट आज भी किसी भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। और कई सारे देशों के द्वारा इसे इसलिए भी पसंद किया जाता है क्योंकि ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ काफ़ी मैन्यूरेबल है और इसे मेंटेन करना भी काफ़ी आसान है और इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लो है। इसीलिए कई सारे देश इस एयरक्राफ्ट को पसंद करते हैं। इसी क्वालिटीज़ के कारण ही इस एयरक्राफ्ट को दुनिया की कई सारी बेहतरीन एयरफोर्सेस जैसे इजरायली एयरफोर्स, ताइवान एयरफोर्स और जापानी एयरफोर्स के द्वारा भी इस फाइटर का इस्तेमाल अच्छे नंबर में किया जाता है। अब हम बात करें इसके सबसे अपग्रेडेड और सबसे बेहतरीन वर्जन F-21 के बारे में, जिसे इंडिया को ऑफर किया गया है। तो F-21 इस F-16 के सबसे लेटेस्ट वेरिएंट ब्लॉक 70 और 72 से भी कई मामलों में बेहतर है, क्योंकि F-21 में लॉकहीड मार्टिन के द्वारा अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-22 और F-35 के एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को लगाया गया है, जिससे ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बन जाता है। उसके साथ साथ इस एयरक्राफ्ट में कन्फर्मल फ्यूल टैंक को भी दिया गया है, जो इसकी रेंज को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है और ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज में भी स्ट्राइक करने में कैपेबल हो गया है। उसके साथ साथ इस एयरक्राफ्ट में बहुत सारे नए नए वेपन्स को भी ऐड किया गया है, जिससे इस एयरक्राफ्ट का वेपन पैकेज काफ़ी इंप्रेसिव हो गया है। अगर इस एयरक्राफ्ट के वेपन्स की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एयर टू एयर मिसाइल को कैरी करने वाला एयरक्राफ्ट हो गया है। लेकिन इसी टेंडर में ग्रिपेन जैसा भी सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि कुछ मामलों में इस F-21 फाइटर से ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को नहीं लेना चाहती है, उसे ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स इस F-21 फाइटर को लेगी या नहीं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन मेरा विचार यह है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रफाल को ही परचेस किया जाएगा, क्योंकि रफाल एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स रफाल को ही चूज करेगी। तो आज की वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। जय हिंद।